हर बड़े आयोजन में बहुत बड़े बड़े शायरों को बुलाया करते थे। अब भी मुशायरे होते हैं जलंधर के अंदर, और उन शायरों की बहुत छोटी छोटी पतली पतली पुस्तकें छपी हैं। अभी मुझे भाई जी ने उनकी एक पुस्तक दी, एक शायर की, निजामाबादी। और हमारे सार भगवान जो अपने आप को दूसरी पास कहते थे या दूसरी फेल कहते थे, छुपाते थे अपने आप को, और इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। मैं पहले भी इस बात का उल्लेख कर चुका हूँ कि मुझे सामाजिक जीवन होने के नाते कई दफ़ा वो राधा रानी संध्या और कृष्ण संध्या ऐसे आयोजनों में मुझे जाना पड़ा। अभी पीछे हम रामनवमी के लिए, मैं नाम भूल जाता हूँ, महावीर प्रसाद जो कृष्ण संध्या वगैरह करते हैं, एक बार वो राजौरी गार्डन में आए तो मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, तो उन्होंने मंच से महाराज जी का भजन गाया और ये कहा कि ये भजन मैंने कहीं सुना था, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसको लिख लिया, मुझे पता नहीं कि ये किसका लिखा हुआ है। जब उसने भजन गाया, खत्म हुआ, तो मैं उसके पास गया, ये हमारे सार प्रभु का लिखा हुआ भजन है। और फिर उसको ध्यान में आया कि वो जो विनोद अग्रवाल जी के साथ हमारे यमुनानगर वाले जो भजन गाते थे, कृष्ण जी, वो भी महाराज जी के भजन गाया करते थे। फिर उसने मुझे याद कराया कि हाँ, मैंने उनसे ये भजन लिया था। तो आज हम उनके चरणों में बैठे हैं जिन्होंने इतने बड़े काव्य की रचना कर दी जिसके बारे में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और अभी मैं बीच में पीछे बैठा हुआ उस शेर बोल रहा था कि जो तेरे दिल को लुभा ले वो अदा मुझ में नहीं। हम कहाँ इनको लुभा सकते हैं, लेकिन हाँ, जो तेरे दिल को लुभा ले वो अदा मुझ में नहीं, पर क्यों ना तुझको कोई तेरी ही अदा पेश करूं। ये उन्हीं की अदाएं हैं जो उन्हीं के बच्चे, जिनको उनके आशीर्वाद से संगीत का ज्ञान हुआ, उन्होंने नई नई धुनों में सजाकर जिस प्रकार से उसको पेश किया, वो कहते हैं ना कि धीरे 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 जब हम किसी भी मेटल को किसी भी सॉल्यूशन से जब उसको बहुत रगड़ते हैं तो बहुत चमकता है। तो अब समझ में आ रहा है लोगों के कि ये जो काव्य ग्रंथ है, इसकी एक एक रचना को, जिस प्रकार संदीप जी, प्यारेलाल जी और अपने रविंद्र भाटिया जी महाराज जी के भजनों को अपने सुरों में ढालकर, और बाई जी ने, मीनू बाई जी ने स्वामी जी की ही, महाराज जी की धुन पर ही अपना भजन, वो भी बहुत बढ़िया धुन थी। तो आज के दिन मैं तो ये कहूँगा कि ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आज ऐसी महान विभूति के श्री चरणों में बैठे हैं। आज सुबह जब हम समाधि स्नान करवा रहे थे, क्या करवा रहे थे, वो तो अपना काम खुद ही करवा रहे थे, संदीप जी और सभी, मीनू भाई जी वगैरह, अपने आप ही माहौल बनता चला गया, भजनों का दौर शुरू हो गया। और जो आनंद मिला, उसी आनंद को पाने के लिए पता नहीं लोग बरसों लगा देते हैं।